हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सब लोग। आपने एक्सरसाइज 1.1 तो कर ही ली होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं। 1.2 पर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल नया है। चलिए लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 1.2। तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? नंबर्स होते हैं दो तरीके के, दैट इज वन इज रियल and the another is unreal। अब आपको आपके कोर्स में रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में कितने तरीके के होते हैं? रैशनल नंबर्स और ये एक होता है इरैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q and irrational numbers cannot be expressed in the form of p by q। ये एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता p by q के फॉर्म में। इसे आपने पढ़ लिया है 1.1 में। अब इसे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स, अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है तो किस तरीके से आप उसे जज करेंगे कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो इरैशनल नंबर्स p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो इसीलिए हम इरैशनल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? जैसे सपोज करिए जो नंबर्स रूट में रह जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √25, सॉरी फॉर एग्जांपल √5, ये क्या है? इरैशनल नंबर है। √2 इज इरैशनल नंबर and √25 is again irrational number? No, it is not irrational number, it is rational number। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? irrational numbers वो numbers होते हैं जो कि रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? irrational numbers। अब √5 तो बाहर नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये irrational number है। √2 is irrational number। √25 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 into 5, और ये 5 का पेयर बन के एक 5 बाहर आ जाता है, तो 5 इज रैशनल नंबर नॉट इरैशनल नंबर्स। तो फिर इरैशनल नंबर्स कौन से हो गए? जो कि रूट से बाहर नहीं आ पाते। जैसे अगर हम √18 लेते हैं, √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 into 3, और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 3 into 3। अब इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3√2, और रूट, क्योंकि ये नंबर रूट के अंदर ही रह गया है इसीलिए √18 इरैशनल है। जबकि 3 तो बाहर निकल आया पर 2 जो है अंदर रह गया, बट हम पूरा ही बोलेंगे √18 इज इरैशनल क्योंकि 3√2 इज इरैशनल नंबर। ओके चिल्ड्रन, तो जो नंबर्स रूट से बाहर आ जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, और जो रूट से बाहर नहीं आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। ओके, अब इरैशनल नंबर्स और कौन से तरीके के होते हैं? एक तो पाई है इरैशनल, और एक नंबर ऐसे लिख सकते हैं 6.21 211 2111 21111। तो ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब कौन से टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे? जैसे हमने लिखा 2/5, 2/5 को हमने 2 अंदर लिखा, 5 बाहर, 0.0 लगाया और 420, तो ये क्या आ गया? इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, और क्वेश्चन क्या आ रहा है? 0.4। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में ये 4 स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहा है, ये बंद हो गया है। रिपीट करना मीन्स स्टॉप कर दिया है इसने। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं? जो स्टॉप कर लेते हैं, अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इसे क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि टर्मिनेट नहीं करते और अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया 1/3। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 1 को 3 के साथ 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 3 3 9, 1 0 3 3 9, 1 0 3 3 9,
तो ये क्या होगा, इस तरीके से 0.3333 करके रिपीट करता जाएगा। तो हम 0.3 के ऊपर बार लगा दें, इसका रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर जो है 1 आया है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स का जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी 0 नहीं आता है, और जबकि टर्मिनेटिंग नंबर्स का रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसीलिए वो टर्मिनेट कर जाते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं होते, और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये रिपीट करते रहेंगे 0.333333 इस तरीके से करके ये रिपीट करता रहेगा। तो हम इसके ऊपर बार प्लेस कर लेंगे, ठीक। अब आपने दो तरीके के नंबर्स पढ़े, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स का एग्जांपल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, 2/5, इसका एग्जांपल हो गया 2/5। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स का क्या हो गया, 1/3, दैट इज 0.3333 इसका आ जाएगा, और 0.3 के ऊपर बार लगा लेंगे, और इसका क्या आ जाएगा 0.4। तो ये तो रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट हो गया। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल में पाए हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और कुछ नंबर्स के साथ रिपीट करता रहेगा। अब इसका क्या चलता है, इसकी वैल्यू क्या है 3.14, और ये आगे बहुत सारे नंबर्स रिपीट करता रहेगा जिसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं और वो एक अलग अलग नंबर्स को रिपीट करता है। तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका एग्जांपल पाए हैं। अब इसमें ही आप देख लीजिए, इसमें भी आप नंबर्स पे कभी भी बार नहीं लगा सकते, आप बार नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1। अब आप बार किस पे लगाओगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। और जबकि रैशनल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, कैसे, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर्स। ठीक है, ये या तो रिपीट करेंगे या तो टर्मिनेट करेंगे। और जबकि इरेशनल नंबर्स ना ही रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इरेशनल नंबर्स की। ओके, अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है जैसे 12, आप क्या ऐसे बता सकते हैं कि ये रैशनल है कि इरेशनल? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 12 के फैक्टर्स करेंगे। ये क्या होता है, 2 × 2 × 3, 4 3 12 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, रूट से बाहर तो नहीं निकला पूरा नंबर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे 0.1611611611116, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रिपीट हो रहा है पर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं पर एक सेट ऑफ नंबर्स जिसके ऊपर हम बार लगा सके वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन डू दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन अवर एक्सरसाइज 1.2। एक जरूरी बात और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनरियल नंबर्स को नहीं कर सकते। तो ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स can be represented on the number line. Rational numbers मतलब सारे integers, whole numbers और natural numbers, सारे के सारे numbers अपन represent कर सकते हैं। unreal numbers को number line पे represent नहीं कर सकते, इसीलिए इस number line को real number line भी बोला जाता है। स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, every irrational numbers is a real numbers। क्या हर irrational number क्या real number है? तो आपको मैंने बताया रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स ही तो हैं, क्योंकि वो रियल नंबर का ही पार्ट है। तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
Every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number. अब ये क्वेश्चन आपको समझना है, m क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का हर पॉइंट, जैसे अगर नंबर लाइन का हर पॉइंट 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इनके बीच में भी सारे नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट है, मतलब अगर हम रूट 4 लेंगे तो वो 2 आंसर आएगा, तो इसका मतलब 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम रूट 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो m नेचुरल नंबर है और ये सारे पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। अब सारी बातें तो ठीक है, बट नेगेटिव नंबर्स का क्या? नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स का रूट नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर का रूट निकालेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, एवरी पॉइंट ऑन द ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या रियल नंबर इरैशनल नंबर है? अब रियल नंबर तो 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर्स है वो इरैशनल नंबर्स तो नहीं हो सकते ना, जैसे 3 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट अ इरैशनल नंबर। जैसे रूट 4 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्या है, रैशनल है बट इट इज नॉट इरैशनल। 2 इज रियल बट इट इज नॉट इरैशनल नंबर, ओके। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Children, next question of your book is that are the square roots of all the positive integers irrational? क्या सारे positive integers क्या जो उनके roots होते हैं वो irrational होते हैं? If not, give an example of a root which is a rational number. ये तो बहुत ही easy question है, जैसे अब सारे जैसे root 2 it is irrational, root 5 it is irrational, but ऐसा कोई example है जिसका root rational होता है? तो ये तो रूट 9, इसका क्या आंसर आएगा 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 4 इसका आंसर क्या आएगा 2 इज अ रैशनल नंबर। रूट 25 का आंसर क्या आएगा 5 एंड दैट इज अ रैशनल नंबर। तो रूट ऑफ ये नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो जरूरी नहीं है रूट के अंदर अगर नंबर है तो वो इरैशनल ही होगा, it can be rational also. Yes children, now you have to express 3.14268 as rational number. rational number के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब क्या है, आपको इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब आप इसे नोटिस करिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब ये 8 के बाद रुक रहा है, इसके बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है। दैट इज 142678 तक आया, फिर उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। तो रैशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग वाला है। अब टर्मिनेटिंग को आपको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तभी आप इसे शो कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। 3.14268 को नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मींस 3142678 अपॉन 1 1 2 3 1 2 3, दैट इज 6 zeros, और ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेस हो जाएगा p/q के फॉर्म में। तो दिस इज हाउ वी कैन शो दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। यू हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर एज p/q के फॉर्म में। अब आप इसे देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तभी इसके ऊपर बार है। दैट मींस आपको 0.333333 को एक्सप्रेस करना है एज p/q, इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो शो दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर और एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे। तो ये जो नंबर आपको दिया है इसे हम x एज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333, ओके। अब क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए दोनों साइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10, ओके। अब ये दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू 3.333333, ओके। Now this is our first equation and this is our second equation. We have to subtract first from second, okay? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, subtracting
फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर रखेंगे, 10x इज इक्वल टू 3.33 और x इज इक्वल टू 0.3333। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने यहाँ लिख ली। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप 3333 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। मतलब जितने नंबर ऊपर रिपीट करेंगे इधर भी उतने ही नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही मेन चीज होती है। आपको समझना क्या है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर और इधर भी डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होके दैट मींस सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। और जब भी 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 9x, यहाँ पे 9x आ गया। तो 9x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 दैट इज 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इज द आंसर। Okay, now 0.3 bar can be expressed as a rational number in the form of 1/3. Okay children, let us move to second question. Now you have to express 1.27 bar as in the form of rational number. अब इसे x assume कर लेंगे 1.272727। अब आपने x इसे assume किया। अब आपको मल्टीप्लाई वो नंबर से करना है जिसके डेसिमल के बाद वापस से 272727। अब जैसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12.727272। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 72 और ऊपर क्या रिपीट हो रहा है 27। तो ये आपका गलत है। आपको अब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100x इज इक्वल टू 127.2727। 100 से मल्टीप्लाई किया, दो बार शिफ्ट हो गया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो ये लिख लेना है और 100x इज इक्वल टू 127.272727 और x इज इक्वल टू 1.272727। तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे 90x इज इक्वल टू 126.000। x इज इक्वल टू 126/90। इसे 9 से कट कर लेते हैं। 9 से सिंप्लीफाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 and 10 जा। तो 14/10 is the answer. That is, this number can be expressed in this form. Now you have to express 0.235 bar as p/q. Now you have to notice that 3 5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे करते हैं? इसको x assume कर लेंगे 0.235 बार, that is 3535, multiplying both sides by। अब ये क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 353535 लाना है। तो 10x इज इक्वल टू 2.353535। अब हमारे पास ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। अब हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के बाद 235 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3535 है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पीछे वाला पार्ट 353535 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 235.353535। ओके, अब ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू 2.353535। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप जरूर से लिख लेना कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, ये 3 है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। तो अब ये क्या करेंगे 990x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 233.000।
x is equal to 233 upon 990. Okay, now we have completed examples of exercise 1.3 and let us continue with the exercise in next video.